हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज के इस सुंदर दिन में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है कि कोई भी नाश न हो। तो मेरे प्रियो, आज खुदाबंद के कलाम से मैं आपसे बातचीत करूंगा। संसार में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे वेद हैं, पुराण हैं, लेकिन सबकी धारणाएं अलग हैं और अपनी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन यहाँ तक हम अगर बाइबल को देखते हैं तो वहाँ पर पाते हैं परमेश्वर का कलाम कुछ इस प्रकार कहता है। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल परमेश्वर की वशिष्ठ पुस्तक है। यह अन्य पुस्तकों के समान नहीं है, परंतु यह अलौकिक पुस्तक है। यह विभिन्न लोगों के द्वारा लिखी गई, जिन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये अलौकिक पुस्तक को लिखा गया। और इसका लिखने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग समय में। और परमेश्वर की आत्मा, जिसे पवित्र आत्मा बोलते हैं, और वो पवित्र आत्मा जब इंसान प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और उसका अनुसरण करता है, उसके चरित्रों का अनुकरण करता है, जैसा चाल चरित्र उसका था, जैसे वो लोगों से प्रेम करते थे, जैसे पवित्रता में वो थे और हैं, उस रीति से अगर उनके कलाम का अनुसरण करता है, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करता है, उनकी वचनों का अनुसरण करता है, जैसा उन्होंने बताया कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो कोई मेरे वचन में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, और जो मेरे वचन में और मुझ में बना नहीं रहता वो काट दिया जाता है और वो फेंक दिया जाता है और वो सूख जाता है और वो आग में झोंक दिया जाता है। वो उस आग के विषय में बात कर रहा है। पेड़ों का यहाँ दृष्टांत दिया गया है, लेकिन अगर हम जीवन का दृष्टांत को ले ले तो सेम हमारा जीवन उदासा, हताशा, दुख, परेशानी, चिंताओं में हो जाता है कई बार। और वो यूँ होता है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और अपनी सोच विचारों के अनुसार, अपनी बनाई हुई योजनाओं के अनुसार, अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलने लगते हैं। और हम अगर इस बात को देखें कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जैसा बताया जाता है कि ये विभिन्न लोगों के द्वारा लिखा गया, इसका लिखने वाला लेखककार कोई एक नहीं है। देखा जाए तो 40 से 42 लोग हैं जो इस कलाम को लिखने वाले हैं और अलग अलग समय में उन्होंने लिखा, और जैसा परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें प्रकाशन दिया, अगुवाई किया, उस प्रकाशन को लिखा उन्होंने। जैसे कि बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल की 5 पुस्तकें, पेंटाटुक जिसे कहते हैं, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक जो है मूसा ने लिखा। हालेलुया। और वैसे ही कुछ जो है कि मत्ती ने लिखा, कुछ मरकुस ने लिखा, कुछ लूका ने लिखा, यूहन्ना ने लिखा। अलग अलग समय में जैसे जैसे परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके नबियों, भविष्यवक्ताओं और चुने हुए लोगों के जरिए बात किया और चेतावनी देते हैं कि तुम संसार से फिरो, मेरे नज़दीक आओ। और जिन्होंने मन को फिराया उन्होंने परमेश्वर के उस आशीष को पाया। लेकिन फिर भी कुछ समय तक लोग सही चले और फिर बाद में गलतियाँ किए और उसका परिणाम उन्होंने भुगता। जैसे कि हम नूह की पुस्तक पढ़ते हैं, उत्पत्ति 7 अध्याय से लेकर 9 के बीच में, कि जलमग्न हो गई थी। परमेश्वर 6 अध्याय में बताता है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। और अगर आप इस बात के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दूसरा तिमोथी 3:16 अगर आप पढ़ लेंगे, और बाइबल के कलाम में हम देखते हैं तीसरे चैप्टर के 16 अध्याय 3 वचन,
फर्स्ट यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा उसे परमेश्वर नष्ट करेगा। और ये दूसरा तीमुथी 3:16 कहता है। इसे हम पढ़ के देख लेंगे, और अगर आप चाहें तो इन वचनों को आप पढ़कर देख सकते हैं। यहाँ दूसरा तीमुथी 3:16 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। हालेलुया। कौन सी शिक्षा? धार्मिकता की शिक्षा के लिए, सुधार के लिए, हमारे जीवन के सुधार के लिए। और देखा जाए तो एक तरह से हमें बीच बीच में उस बातों को बताता है कि अगर हम इस शिक्षा को ना लें, इस आज्ञा को पालन ना करें, तो उसके जरिए हमारे जीवन में क्या क्या ताड़नाएँ आ सकती है, क्या क्या परेशानियाँ आ सकती है, क्या क्या परिस्थिति आ सकती है, ये परमेश्वर का कलाम हमें बताता है। और वही चीज़ें इस विषय इस वचन के अंदर लिखा है। कहता है कि शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, किसके? धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और वो अपने लोगों को संसार की बुराइयों के द्वारा, पापों के द्वारा, संसारिक बातों के जरिए नष्ट नहीं करना चाहता। इसलिए उन्होंने ये चिट्ठी, ये लेटर आपके लिए लिखी है। वो अपने पवित्र जनों पर अपने बातों को प्रकट करके कि आप इन बातों को जानें कि परमेश्वर आपसे कितना